कृपानिधि। नारद जी ने भगवान को बहुत ही खोटा खरा सुना दिया। जो नहीं सुनाना था वो भी उन्होंने सुना। कभी कभी क्रोध में व्यक्ति ऐसी बात बोल जाता है जो बोलने योग्य नहीं होती। क्रोधातुर व्यक्ति का अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध में मन अनियंत्रित हो जाता। तो सम्मान, शब्दों का चयन, समय, मर्यादा आदि सब भूल जाते हैं। किसके लिए क्या कह रहा है इसका भी उसको भान नहीं। शास्त्र कहता है कि जो हम चाहते हैं वो हमको करना चाहिए। आप जिससे बदले में जो चाहते हो आपको बदले में देना भी वही पड़ेगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। हम चाहते हैं कि लोग हमको सम्मान जनित हमसे व्यवहार करें, तो हमको भी लोगों से वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप कहीं जाओ तो लोग आपका सम्मान करें। आपसे के आओ भैया, बैठो भैया, भैया भोजन का समय हो गया, भोजन कर लीजिए। गर्मी का समय है, छाछ पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए। जब आप किसी के साथ में सम्मान का व्यवहार करेंगे तो प्रति उत्तर में जब आप उसके यहाँ जाएंगे तो वो आपका सम्मान करे। आप भोजन की थाली से किसी को उठा दोगे तो समय आने पर वो भी वैसे ही व्यवहार करेगा। तो जो हम बोलते हैं पाते होंगे, ये ध्यान रखो। हमारा कर्म का जो फल है कालांतर में मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, पर कालांतर में उसकी प्राप्ति निश्चित होगी। ना मुक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये मैंने कह रहा हूं, शास्त्र का वचन है कि कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो उसके कर्म का फल निश्चित होता है। नारद जी आवेश में इतना थे कि भगवान को असभ्य बोल रहे, कितना भी हो, पर सम्माननीय पुरुष का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी रूप। भले से ही उनके क्यों अपराध ना हो, पर हमारे द्वारा उनका कोई भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। भले से वो अपराधी हो, पर हमको उनको दंडित करने का, अपराध के दंड देने का अधिकार नहीं। और यदि हमने सम्माननीय पुरुषों का अपमान किया तो उसका फल बड़ा भयंकर होता है। नारद जी आवेश में थे, बहुत सारी चीज बोल रहे, पर श्रेष्ठ जो होते हैं वो कभी भी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष कभी भी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। होना भी चाहिए। घरों में, आसपास, कहीं भी जहाँ कोई भी व्यवस्था का ज्ञान में, हमारे व्यवहार में भी कभी कोई छोटी ऊपर नीचे बात हो जाए तो उसको अनदेखा करना चाहिए। उस बात का पतंग नहीं करना चाहिए, उस बात को प्रयत्न मत करो, नहीं तो वो बात बनते 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 विशाल हो जाएगी और वैमनस्य का रूप ले लेगी, जो दोनों के लिए हानिकारक है। वो नहीं होना चाहिए। भगवान ने नारद जी की कोई भी बात को अपने हृदय पे अंगीकार नहीं किया, सुन लिया। उनको कोई क्रोध नहीं है, उन्होंने प्रति उत्तर में कोई ऐसा क्रोध नहीं किया। और जब उन्होंने अपनी माया खींच ली, क्रोध चला गया, तो नारद जी को पश्चाताप हुआ। कर्म करने के बाद ही पश्चाताप होता है।
और यदि अपराध करने के बाद में पश्चाताप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हम अपराध के आदी हो गए। अब हमारी आदत पड़ गई, एक बार तंबाकू खाओ, खाना मत, बता रहा कि तंबाकू कभी खाओ तो पहले चक्कर आएगा, जी घबराएगा, एक दो बार मैसेज होगा, और फिर जब रोज खाओगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और जब लत पड़ जाएगी तो उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर वो नहीं मिलेगी तो जी मचलेगा, नहीं मिल रही है, सुर्ती चाहिए, तो ये आदत बन गई। हमारे स्वभाव में नहीं थी, हमने वैसा अपना स्वभाव बना। तो अपराध करने के बाद भी यदि पश्चाताप की भावना है तब तो हम निष्पाप हो जाएंगे, और यदि पाप करते करते हम पाप प्रवृत्त हो गए, फिर पश्चाताप की भावना खत्म हो गई, हम ये मानने लग गए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। इससे क्या होगा कि हमारा जो मन है पाप प्रवृत्त हो जाएगा, और पाप प्रवृत्त होने के कारण मन कभी भी शुद्ध नहीं होगा, और कलुषित मन से भगवत प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, हमारे संसार के आवागमन से मुक्ति नहीं हो पाएगी। भगवान ने जब नारद जी के ऊपर से अपनी माया को खींच लिया तो नारद जी को पश्चाताप होने लगा। भगवान ने अपनी माया को खींचा, जब हरि माया दूरी वारी, नहीं तहरहा न राजकुमारी। भगवान ने जब अपनी माया को खींचा तो उसका प्रभाव ये पड़ा, ना तो वो विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी और ना ही रमा लक्ष्मी जी थी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारति हरना। और जैसे ही मुनि के ऊपर की माया हटी, मुनि को पश्चाताप हुआ, उनको दुख हुआ कि मैंने भगवान का तिरस्कार कर दिया। इसलिए विनम्र होकर के, हाथ जोड़ करके भगवान के पावन पुनीत चरणों में प्रणाम करने लगे, और वो कहने लगे, भगवान मैंने जो भी आपको कहा हो वो सब मिथ्या हो जाए, मृषा होय मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे भगवान, मैंने जो भी अपराध किया है उसको आप क्षमा कर दीजिए, और जो मैंने कहा है वो कभी भी आपके ऊपर लागू ना हो। सज्जनों का ये स्वभाव होना चाहिए। क्या बोल रहा था, भूलिए। अन्य शब्द पढ़ने से विषय रहते। सज्जनों का ये स्वभाव होना चाहिए कि अगर किसी ने आतुर भाव से आपको कुछ कह भी दिया हो तो आप उस बात पे ध्यान मत रखो, ध्यान मत दो। वो पंक्ति याद नहीं आ रही शास्त्रीय, मूर्खस्य सततम दोष क्षमा कुर्वन्ति साधव। उसमें अनंत दोष होंगे, पर सज्जन जो होते हैं उन दोषों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। भगवान ने भी कहा कि नारद जी आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरी इच्छा थी, और सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे की भी मेरे। वो हाथ जोड़ के कहने लगे, नहीं भगवान, मैंने कितने असभ्य शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया, कितने दुर्वचन कहे, कोई यदि मुझे कह देता तो मुझे सहन नहीं होता, और आपने इतना सहन कर लिया। भगवान, ये घोर पाप कैसे दूर होंगे? मेरे अंतःकरण को शांति नहीं मिल पा रही है, मन अशांत है, मन शांत कैसे होगा? हम लोग भी ये ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमारा मन शांत कैसे होगा, क्या साधन ऐसा करें जिससे मन में शांति मिले।
कई बार व्यक्ति के पास तो सब कुछ होता है और उसके मन में शांति नहीं है, अशांत है। निरंतर घोड़े की तरह दौड़े जा रहा है, फिर भी उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। शांति कहां मिलेगी? और ये पापों की निवृत्ति कैसे होगी? जो हमने सज्जनों का अपमान कर दिया, श्रेष्ठ का अपमान कर दिया, भगवान का ही अपमान कर दिया, तो उसका जो पाप है वो दूर कैसे हो? और भगवान, मेरा मन अभी अशांत बहुत हो रहा है, उस मन को शांति कैसे मिलेगी? क्या उपाय करूं जिससे मेरा मन शांत हो? भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई। जाई जपऊ शंकर सतनामा, हृदय होत तुरत ही विश्रामा। भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप भगवान शंकर की शरण में जाइए, शिव मंदिर में बैठिए, भगवान शंकर के पावन नामों का उच्चारण कीजिए, भगवान शिव का मंत्र जपिए, शिव नाम उच्चारण कीजिए, क्योंकि शंकर जी का स्मरण करने से हमारा जो मन है ये शांत हो जाता है। हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही है, वो उथल पुथल वाला मन भगवान शंकर की शरण में जाते ही शांत हो। शिव का अर्थ ही है विश्राम। चतुर्थ अवस्था है, वो ही शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये श्रुति वाक्य है। जो शांत है वही शिव है, और जो शिव है वही अद्वैत है। और जब अद्वैत की भावना आ जाती है तो किसी से फिर वैर होता ही नहीं, मन शांत हो जाता है। अपने आप को जब सपने देखोगे तो किसी से द्वेष नहीं होगा। द्वेष कब होता है? जब हम अपने से किसी को पृथक देखें, ये मैं हूं और ये तुम हो, तो मैं और तुम का जो भेदभाव है उसके चलते ही संसार चलता है। और ये मेरा और ये तेरा, इसी के चलते लड़ाई झगड़े और प्रेम व्यवहार आदि सब कुछ होते हैं। और जब ज्ञान दृष्टि से देखोगे कि सब अद्वैत है और ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, और मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, तो मेरे अलावा कोई यही नहीं, सब कुछ में है, मैं सब में हूँ, यही शिव है। और जैसे ही मन को इसका ज्ञान होता है, मन शांत हो, तो भगवान शंकर का स्मरण करने से मन को शांति की प्राप्ति होती। कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर कीर्ति तजऊ जनि भोरे। भगवान शिव के समान श्री राघवेंद्र को कोई प्यारा नहीं, वो सबसे ज्यादा भगवान शिव से प्रेम करते हैं। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न भाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर शिव कृपा नहीं करे वो भक्त नहीं हो पाता। हमारा हृदय, हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हमको भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती, और तब तक हमको विश्रांति भी नहीं मिल सकती। हम निरंतर भटकते रहेंगे। ये ठहराव कब आएगा? जब मन स्थिर होगा, हृदय शुद्ध होगा। मन की स्थिरता, हृदय की शुद्धता भगवान शिव की कृपा से होती है। शिव की शरण में जाते ही शिवाराधन करने वाले शिव भक्त, उनका मन शांत हो जाता है। क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प विकल्प जो चल रहे हैं, संसार भी चल रहा है, और धीरे धीरे आराधना करने पर मन जो है संकल्प तो करता ही है, पर शिव संकल्प करने लगता है। और धीरे धीरे शिव संकल्पों से भी ऊपर उठ करके संकल्प और विकल्प रहित हो जाता है और निर्मल हो जाता है। और जैसे ही मन निर्मल होता है, जीव को भगवत प्राप्ति होती है। भगवान ने स्वयं का निर्मल मन जग सो ही पावा।
कई द्वार है भगवान तक जाने के। उसमें एक ये द्वार है कि मन को निर्मल करके भगवान तक पहुंचो, जो बड़ा कठिन है। सूरदास जी ने कहा, भगवान ने कहा कि तू जब निर्मल हो जाएगा तो मुझे पाएगा। सूरदास जी ने कहा, वो सब कौन कुटिल खल काम, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे नरक हराम। हम आपके आप जो बात बोल रहे हो मुश्किल है महाराज, संसार में पड़े हुए लोग हैं, हमारा मन तो कुटिलता से भरा है, छल छिद्र से भरा पड़ा है। और ऐसे में आप अगर कोई ये प्रतिज्ञा कर लो या कोई नियम बना दो कि जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पाएगा, तो फिर तो इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति होना ही नहीं है, और अगला जन्म किसने देखा। तो गोस्वामी जी ने एक जगह और लिखा कि देखो हमारा स्वभाव बदल नहीं सकता। आप सोचो कि हम निर्मल हो जाए तो मुश्किल है। प्रभु जी मेरो मन हट न तजे, ये हमारा मन जो है बार बार संसार की ओर जा रहा है, ये हट छोड़ नहीं रहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं छोड़ रहा। तो उनका आपने नियम बना दिया कि जो निर्मल होगा उसी की प्राप्ति हो, वही प्राप्त कर सकता है। तब भरत जी ने कहा, तो स्वामी जी एक काम करो, ये तो उनका प्रभाव है कि निर्मल मन जन सो नहीं पा, और भगवान का जो स्वभाव है वो भी देख लो। गोस्वामी जी ने पूछा कि भगवान का क्या स्वभाव है, तो भरत जी ने कहा भगवान का ये स्वभाव है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। कोई एक बार प्रपन्नागत हो जाए, शरणागत हो जाए, उनकी शरण में चला जाए, तो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही धूर्त क्यों ना हो, वो एक बार उनकी शरण में गया, हृदय से उसने उनको मान लिया, तो वो कभी उसको नहीं छोड़ा। प्रभु जी मोरे अगुण चित न धर। हमारे अंदर तो अनेक अवगुण है, और अगर गुणग्राही जनार्दन के भाव से जाए तो मुश्किल है, हमारे अंदर तो गुण मिलेगी, अवगुण ही भरे पड़े। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे अवगुणों को मत देखो, मैं तो नाले के समान हूं जिसपे मलिन जल बह रहा है, और आपके पावन चरण कमल गंगा के समान, जिसका स्पर्श करते ही मैं भी गंगा के समान ही हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। एक नदिया एक नाल कहावत, मेरो नील भरो, जब मिलके दो एक वर्ण भय, सुरसरी नाम करो। एक जीव एक ब्रह्म कहा, शूर शाम जगरो, अब के मेर मोहे पार उतारो, नहीं पद जात तर। सूरदास जी ने एक जगह लिखा है कि भगवान जैसे लोहा और पारस, अब लोहा कहीं भी लगा हो, चाहे नाव का लोहा हो, चाहे नाले से उठाया हुआ लोहा हो, चाहे मंदिर की खील हो, कुछ भी हो, और लोहा यदि पारस को छुए तो ऐसा कहा जाता है कि पारस एक मणि होती है, और उसकी विशेषता ये होती है कि वो पारस मणि लोहे को छूते ही सोना बना देती। वो ये नहीं देखती कि ये मंदिर का लोहा है, कि ये नाले का लोहा है, कहीं का भी। एक लोहा पूजा मेरा एक गर्भवती तो करो, यह दुविधा पारस नहीं जाने, कंचन करत करो। और जैसे उसको छूता है वो सोना बना। तो हे भगवान आप भी वैसे ही हैं, आप ही जानते ही नहीं कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। आप तो ये देखते हैं कि कौन मेरी शरण में आया, जो उनकी शरण में चला गया प्रभु क्या करते हैं, उसको अपने समान ही निर्मल कर देते। और जब निर्मल हो गया तो सिद्धांत पूर्ण हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पार।
और वैसे भी भगवत स्मरण करने वाले जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान के पावन चरणों में श्रद्धा रखते हैं, तो ये शुभ कृत्य करने से, शुभ कर्म करने से होता क्या है? हमारा जो मन है, अंतःकरण है, शुद्ध होगा। भगवान का जप करोगे तो धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होगा। 1 घंटे गुरु जी ने नियम दिया कि 1 घंटे जप करो, और आपने नियम को दृढ़ता पूर्वक पूर्ण किया। गुरु चरणों में श्रद्धा है और भगवान के पावन चरणों में आस्था रखते हुए आप जप कर रहे हैं। 1 घंटे आप पाप कर्म से बच गए, नहीं तो कहाँ बैठते, नहीं निंदा ही करते किसी की। जब 4 जने मिलते हैं तो कोई भगवत चर्चा तो करेंगे, निंदा ही करेंगे, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। घर घर की बात है, ग्राम की चर्चा। 1 घंटा भगवान का जप करोगे तो कम से कम 24 घंटे में से 23 घंटे संसार में गए, बाकी 1 घंटा कम से कम हरि चर्चा में तो आपने बिताया, भगवान का जप किया। इतना भी रोज किया तो धीरे धीरे मन शुद्ध हो और शुद्धांतःकरण में भगवत तत्व जागृत हो। तो भगवान का जप करने से, उनका स्मरण करने से हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है और निर्मल होता है। असपुर धरी मही विचरऊ जाई, अब न तुम्ही माया नियराई। भगवान ने नारद जी को कहा कि अब आप आराम से भगवत भजन करते हुए विचरण करो। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नहीं नारद चले करत राम गुणगान। भगवान ने बहुत प्रकार से, क्योंकि नारद जी को पश्चाताप हो रहा था, तो भगवान ने नारद जी को समझाया। नारद जी सत्यलोक चले गए, भगवान के अंतर ध्यान हो गए। हर गुण मुनि जात तक पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेष। कोई व्यक्ति क्रोधी हो और कोई बात आपको कहना तो उस समय उससे मत हो, क्योंकि क्रोध में वो कोई भी बात नहीं सुने। क्रोध में हितोपदेश काम नहीं आता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो विकार है, इस समय हितोपदेश काम नहीं आता। फिर लोग कहेंगे तू दूर रहे, नहीं तो कहीं का गुस्सा कहीं कर जाए। और जब व्यक्ति क्रोध रहित हो, तो उस समय में फिर उससे कोई हितोपदेश की बात। नारद जी ने शिव गणों को श्राप दे दिया था, तब वो क्रोध में थे, और जब उनका क्रोध चला गया, शिव गणों ने देखा कि ये हर्ष मन के, हर्षित मन है, प्रसन्न मन है, तो उन्होंने देव ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। अतिशय भीत नारद पहि पाए, गई पद आरत वचन सुनाए। नारद जी के पावन चरणों में प्रणाम करके वो बोलने लगे, हर गुरु हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। हे भगवान, हम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का वेश बना क्या, पर आप संत हैं, आपका हमने अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया, क्योंकि आप कब तक सहन करते। आपने फिर हमको श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, तब राक्षस तो हम होंगे। पर भगवान, अब आप प्रसन्न हैं तो कृपा कीजिए कि राक्षस योनि से जल्दी मुक्ति मिल जाए। श्राप अनुग्रह करम कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। दयावंत नारद जी कहने लगे, निश्चय जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम जाकर के मानव लोक में राक्षस कुल में अवतार लोगे और सारे वैभव संपन्न होंगे, भगवान मनुष्य अवतार लेकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। समर मर नहरि मात हाथ तुम्हारा, हो मुकुट न छुरी संसारा। तुमको मुक्ति मिल जाएगी, संसार के आवागमन से छूट जाओ। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। कालांतर में वही दोनों राक्षस हो गए। भगवान के जन्म की कथा अनंत है, इसलिए भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी को भगवान के जन्म के अनेक हेतु बताए। एक
कलप यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविहार। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सज्जनों को सुख देने के लिए और पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान इस मानव लोक में अवतार करते रहते। यही विधि जन्म करम हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र बने रे कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। भगवान नाना प्रकार के चरित्रों के द्वारा मनुष्यों के कल्याण की भावना से इस मानव लोक में आते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। काव्य रचना के द्वारा अनेक मुनियों ने भगवान के जन्मों की कथाओं को लिखा है। रामचरित्र की कथा को ही आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे बड़े बड़े विद्वानों ने भगवान राम के जीवन के ऊपर अपनी लेखनी उठाई और सब ने अपने अपने दृष्टिकोण से जिसने जितना ध्यान विधि में पाया उतना लिख पाया। विस्तृत तो आज तक कोई नहीं लिख पाया, पर जितना जिसको समझ में आया अपनी बुद्धि के अनुसार उसने भगवान राम के चरित्र को गाया है और लिखा है। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनिया चरज जाया। क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, इसलिए विवेकी लोग उन कथाओं में भ्रम पैदा नहीं करता, उनको भ्रम होता ही नहीं। अविवेकियों को भ्रम होता है, यहाँ ये लिखा वहां को लिखा। विवेकी जानते हैं कि भगवान के तो अनंत कल्पों में अवतार हुए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान भी अनंत है, उनके जन्म अनंत है, उनके चरित्र अनंत है, कहने सुनने वाले भी अनंत है। बहुत प्रकार से देखो रामायण कितने लोग आज तक रामचरित्र बता रहे हैं, फिर भी कभी कोई कह सकता है कि बस अब रामायण आगे इसके ऊपर कुछ ही नहीं कहने लायक सुनने लायक नहीं। जब सुनो जब कहो तब ऐसा लगता है नवीन नवीन लगता है। ये जो इस बार 10 मिला अगली बार तो था ही नहीं। भगवान में भी ऐसा ही है, भगवान को नित्य देखते रहो तो उनको लगता है जो आज सौंदर्य देख रहे हैं वो तो कल था ही नहीं, आज और नया, आज और नया, आज और नया। रोज चितवन उन्हीं की तरफ बना रहता है। रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोटि लगी जाई न गाए। कई करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाए फिर भी भगवान के चरित्र का, उनकी लीलाओं का कोई था नहीं पा सकता। यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। भगवान की माया के द्वारा मुनिराज का मोह भगवान शंकर ने गिरिराज नंदिनी को सुनाया। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवक सुलभ सकल दुखारी। सेवकों को सुख देने वाले भगवान बड़े कौतुकी हैं और उनके चरित्र हमारे दुखों का नाश करते हैं और उनको सुख की प्राप्ति करवाते हैं। सुर नर मुनि कौ नाहि जहि नमो माया प्रबल अस विचारी मन माही भजिय माया महामाया पति। संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं है जिसको भगवान की दुस्तर माया ने अपने मोह में ना डाला हो। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। या ठगनी को जो ठगत ता ठग को आदेश। इसको आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया। ऐसा कोई नहीं है जिसको माया ने छोड़ दिया, सबको ठगा। देश विदेश कहीं भी चले जाओ, लोकांतरों में माया बड़ी प्रबल है और माया किन कारणों से आएगी कहा नहीं जा सकता। और कुछ नहीं तो ज्ञान का ही अभिमान हो जाता है, इसलिए ज्ञानी नाम कुचेतांसी, ज्ञानियों को भी मोह में डाल देते। तो संसारियों का तो कहने ही क्या। अच्छा, एक छोड़ती उन्हीं को है
भगवान की शरण में। माया को स्वयं ठगने जाओगे तो ठग जाओगे, माया को हम नहीं ठग सकते। ये जिसके बस में रहती है उनकी शरण में यदि हम चले गए तो इससे बस, उसी को कहते हैं कि इस माया को उन्होंने ठग लिया। आदेश माने प्रणाम। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। हे गिरिराज नंदनी, भगवान के दूसरे हेतु को सुन लो जिस कारण से उन्होंने जन्म लिया। यही कारण अज अगन अगुण रूपा ब्रह्म भयं कौशल पुररूपा। जिस कारण से जो जन्म रहित है, निर्गुण निष्क्रिय है, वो परमात्मा संसार में अवतार लेकर के सगुण साकार होते हैं। जो प्रभु विपिन विरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि पेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सत शरीर रहूं बैरानी। भगवान ने एक कथा सुना दी गिरिराज नंदिनी को सती जन्म कि सती के समय में भगवान राम सीता के विरह में घूम रहे थे और सती की प्रतीक्षा लेती। वो प्रसंग उनको याद आ गया। अजब न छाया मिटे ही तुम्हारी, ता सुचरित सुन भ्रमरु जहारी। लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब करिहु मति अनुसारा। पर पूर्व जन्म का किया हुआ संस्कार जो था वो अभी भी इस जन्म में छाया के समान था। मनुष्य के पूर्व जन्मों का संस्कार उसके साथ में रहता है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, उसका कुछ ना कुछ अंश इस जन्म में आपके साथ में रहेगा। वो स्वभाव, वो वृत्ति बनी रहेगी, क्योंकि उतने दिनों तक वो उस वृत्ति में रहेगा, उस संस्कार में रहेगा, इसलिए वो संस्कार नहीं करता। किसी शहर में लग जाए और वो शहर की जो संस्कृति हो तो वहां के धीरे धीरे बोलचाल हमारे अंदर आ जाती है। और जहां जन्म ही हुआ हो तो वहां के संस्कार तो आएंगे ही आएंगे। और ये भी व्यक्ति के स्वभाव से पता लगता है कि ये कहां से आया। एक और चीज, शास्त्र में तो सब चीजों का निचोड़ है, स्वर्ग से आया या नरक से आया, इसका भी शास्त्रकारों ने वर्णन किया। अत्यंत कोपक कटुका जवानी, जो बहुत क्रोधी हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हो। मतलब बुरा नहीं मानो तो सुनाओ प्रसंग, बुरा लग जाए कि नहीं, इसलिए पर शास्त्र की बात है इसलिए बता। और ये केवल अपने समझने के लिए, दूसरों को मत दोषारोपण करना। दोषारोपण करो तो अभी बंद कर दो इस प्रसंग, तो दूसरा प्रसंग सुना रहा है। और यदि किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करो तो सिर्फ समझाने के लिए, अपने खुद को समझने के लिए कि हमारे अंदर इस प्रकार का एक विकार है, तो हमको समझना चाहिए हम कहाँ से आए। और यदि यही विकार रहा तो ये समझ लेना चाहिए कि हम आगे कहाँ जाएंगे। अत्यंत कोप, जो क्रोधी हो, अति क्रोध करे, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करे। कटुका चवाणी, और जिसकी वाणी बड़ी कठोर हो, कटु हो, चुभने वाली, कर्कशा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, और जो नीच लोगों का संग करे, दुर्जनों का संग करे, संतों से दूर रहे। और जो केवल ग्राम में चर्चा कर रहे हैं, निंदा स्तुति उनमें लगा रहे, चुगलखोरी वालों में लगा रहे, छल छिद्रों वालों में लगा रहे। ऐसे जो नीच कर्म करने वाले, नीच प्रवृत्ति के लोग, दूसरों की उन्नति को देख करके जिनका हृदय, जिनकी छाती जलती हो, ऐसे लोगों का संग। जो भगवत भजन से विमुख है, ऐसे लोगों का संग।
और वैसे भी नहीं करना चाहिए। कजिमान हरियों घर को संग जिनके संग को मत उपस्थित है पड़ा तो भजन में मन दूर रहो। और कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा करो। चत्वारि चिन्हानि, ये 4 उसके ऊपर चिन्ह है किसके? नरक स्थितानाम। अगर ये चीजें हैं इसका मतलब है कि ये मनुष्य शरीर पा तो लिया इसने, पर ये नरक भोग करके आ रहा है। इसके नरक के जो चिन्ह है अभी भी इसके अंदर चिन्हित है। तो ये यदि हमारे अंदर है तो इन भावों को, विकारों को दूर करना चाहिए। और जिसकी वाणी अच्छी है, मधुर वाणी है, और जो देवताओं की पूजा आराधना में लगा हुआ है, सज्जनों की संगति कर रहा है, धीरवान है, गुणवान है, लोगों के अंदर गुणों को देखता है, दोषों को नहीं। स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। स्वर्ग से जो आए उसके ऊपर 4 चिन्ह होते हैं। दान प्रसंग मधुरा च वाणी, दान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, शुभ कर्मों में लगा रहेगा, और जिसकी वाणी बड़ी मधुर होगी, सरस स्नेहमयी वाणी होगी। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं च, देवताओं की पूजा, देव यज्ञ में, पितृ तर्पण में, देवता ब्राह्मण गौ संत सेवा में जो लगा हुआ है, इनका अपकार नुकसान सपने में भी नहीं करता, इनका तिरस्कार सपने में भी जो नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग से आता है। उसके अंदर दैवी गुण, हमारे अंदर अगर कोई अवगुण हो तो उसको दूर करना चाहिए। नहीं तो अगर वो अवगुण बने रहे तो आने वाले जन्म में भी उसकी छाया बनी रहेगी। भगवान शंकर ने कहा कि पूर्व जन्म की छाया तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, इसलिए उस जन्म में क्या हुआ था वो मैं तुमको इस प्रसंग में बता दूं। भरद्वाज श्री शंकर वाणी सकुच प्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृष केतु सो अवतार भयो जय हेतु। जिस कारण से भगवान का जन्म हुआ वो कारण वृष केतु भगवान शंकर कहने लगे। सो में तुम सन कहूं सो सुरमुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई। भगवान की कथा संसार के मल का हरण करके अमंगलों को दूर करके मंगल प्रदान करने वाली। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी प्रकट, और ब्रह्मा जी ने तप के द्वारा मानसी सृष्टि बनाई, पर तप कई वर्षों तक किया और बच्चे पैदा हुए 10, और संसार तो बहुत विस्तृत था। उन्होंने सोचा ऐसा क्या करें भी जिससे ये पूरी भूमि भर जाए। अब पूरे संसार में 100 एकड़ में मकान बना और रहने वाले 4, और वो भी 4 कोनों में दिखेंगी। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे भगवत प्रेरणा से उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। तो एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री होगी। पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जितते वे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्माचरण नीका अजम पापशति जिनकी लीका। वेद भी जिनका काम करता है, ऐसे ब्रह्मा जी के अवतार महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। उन्होंने तब किया, विवाह किया, उनके दंपति जीवन में खुद सुख था और बहुत सुख भोगते हुए उनके 3 कन्या और 2 बालक हुए। बालक का नाम था, सबसे बड़े जो थे उनका नाम था उत्तानपाद, और दूसरे बालक का नाम था प्रियव्रत। 3 कन्याएं हुई उनकी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति के यहाँ भगवान कर्दम मुनि से विवाह होने के बाद में भगवान कपिल का जन्म। उत्तानपाद सुत तासु ध्रुव परिभवत भयं सुत जासु।
और जो उत्तानपाद पुत्र थे उनके ध्रुव जी का जन्म हुआ। और जो उनका छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत था। 2 बालक और 3 बालिका, और तीनों का विवाह हो गया। देवहूति का विवाह तो भगवान कर्दम के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने भगवान के दर्शन के लिए घोर तप किया। इतना तप किया कि जब भगवान प्रकट हुए तो उनके तप को देख करके भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और भगवान की आंखों से भी अश्रुबिंदु आ गए। और जो बिंदु नीचे गिरे वहां एक सरोवर बन गया, उसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। 4 सरोवर है, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और एक पंपा सरोवर। हमारे भारत देश में बहुत सारी चीजें, इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें जिसका हमको ज्ञान ही नहीं। अनंत चीजें हैं, आज भी विद्यमान है। ब्राह्मण जब हिमाद्री संकल्प का गान करते हैं श्रावणी पर्व पे, तो उसमें पूरा इसका वर्णन है, कितना ये संख्या में बटा हुआ है, कितने द्वीप है, कौन सा द्वीप कितना बड़ा है, और कौन कौन से द्वीपों में क्या क्या उपलब्धियां हैं, और क्या क्या चीज, क्या क्या तीर्थ यहाँ विद्यमान है, और जो अनंत महिमाओं से, रहस्यों से भरे पड़े ऐसे दिव्य स्थान है इस भूमि पर। कर्दम ऋषि के तप को देख करके भगवान द्रवीभूत हो गए। कपिल रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए और अपनी माता देवहूति को उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र 25 तत्वों वाला है, उसमें प्रकृति पुरुष का वर्णन है। उसमें माना जाता है कि जो कुछ कर रही है वो प्रकृति कर रही है, पुरुष केवल दृष्टा है, साक्षी है, केवल निर्गुण निष्क्रिय होकर के उसको देख रहा है साक्षी भाव से। बिना प्रकृति और पुरुष के संसार चल नहीं सकता। प्रकृति पुरुषात्मक ये जगत है। जैसे समझ लो कि जंगल में आग लग गई और 2 व्यक्ति वहां फंस गए, एक अंधा और एक पंगु लंगड़ा। पंगु बंध वयोर, अब दोनों ही आग की लपेट में जल जाएंगे। बहुत कोशिश करी पर निकल नहीं पाए, तो दोनों ने कहा कि काम करते हैं। वो अंधे ने कहा पंगु से, तू मेरे ऊपर बैठ जा। तो पंगु ने पूछा भी क्या होगा उनका, तू मुझे रास्ता दिखाना, मैं चलूं। तो सिर्फ दिखाना, देखना, करना कुछ मत, और मैं करूंगा, चलना क्रिया है और देखना ज्ञान। दिखाना रास्ते का ज्ञान हो जाएगा और मैं चलता रहूंगा। और दोनों की युक्ति होने के कारण वो जंगल से बाहर आ गए। ऐसी प्रकृति क्या है, अंधी है, देखती तो नहीं पर करती सब कुछ है। भगवान क्या है, अंगूर, कुछ नहीं करते पर क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, दृष्टा है, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, इसलिए निर्लेप है। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। भगवान ने इतना जगत बनाया पर उनके अंदर कभी कोई अभिमान नहीं, सबको अलग अलग दे दिया। ब्रह्मा जी को भी बना दिया, ब्रह्मा जी ने स्वयं मन बनाए और उनका भी संसार बहुत बृहद हो गया। एक दिन दोनों पति पत्नी एक बार झूले में बैठे हुए थे। शत्रुपा अपने केश सवार नहीं थी, सवार नहीं बोलते, क्या बोलते, केश सवार नहीं, माता पिता क्या बोलते हैं, केश सवार नहीं बोलते ना, अपने तो ही तो पता ही नहीं चलेगा, पर सवार नहीं बोलते, वो केश सवार नहीं थी। तो बैठी थी, देखा केश सफेद पड़ गए, तो कहने लगी अपने पति से, होई न विषय विराग। महाराज विषयों से वैराग्य अभी तक नहीं जगा
और संसार में रहते रहते भवन वसत भा चौथपन, और चौथापन माने बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में ना सही में आप व्यक्ति को अपनी शब्दों से सिमेट लेना चाहिए। समेट पूर्वोंगानी व सर्वशः, कछुए के समान समेट, और अपने मन को एकाग्र करके भगवान के पावन चरणों में लगा। वो कहने लगे देखो संसार में रहते रहते चौथापन आ गया, पर संसार से वैराग्य भी नहीं हुआ, और हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में दुख हो रहा है क्योंकि भजन किया नहीं, और बिना भजन किए मर जाएंगे तो जन्म गयो हरि भक्ति में। महाराज को भी लगा कि नहीं कुछ नहीं। उन्होंने अपना जो बड़ा रखा था उसको कहा बेटा अब तू समाधि काम धंधे। बहुत सारे बूढ़े आज भी ऐसे देखने में आते हैं जो नहीं छोड़ते, हम ही संभालेंगे हम ही संभालेंगे। हमारे पास में भी आते तो हम कहते भैया आप तो दे दो बच्चों को, तुम मस्त रहो। मनु महाराज ने अपने जो बड़े बेटे थे उत्तानपाद उनको राजगद्दी में बिठा दिया, तिलक कर दिया और जंगल में निकल गए। परबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना, तीर्थ वर्णि मीश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। उस समय में एक ही तीर्थ था नैमिषारण्य, 88,000 ऋषि वहां तप करते थे और भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, पर बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मृत्यु हो। ये जन्म गया तब करते करते भगवान मिलने वाले थे कि मृत्यु आ गई। एक दिन सबके सब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने कि महाराज ऐसी जगह दो जहां काल बाधित ना हो सके, हम लोग काल का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, जन्म मृत्यु का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, भूख प्यास जरा का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने एक रथ नेमी, रथ का पहिया वो दे दिया और कहा इस रथ के पहिए के पीछे पीछे जाओ, रथ का पहिया आगे आगे चलता था। उन्होंने कहा जहां जाकर के ये रथ का पहिया विदीर्ण हो जाए वो स्थान तुम्हारे लिए ठीक है। तो वो जो नैनी रथ नेमी जो थी ना, वो जहां जाकर के विस्तीर्ण हो गई, बिखर गई, उसी अरण्य जंगल का नाम पड़ा नैमिषारण्य। निमिष जहां पर जाकर के बिखर गया हो उस अरण्य का नाम है नैमिषारण्य। उस समय वही एक था। तो महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा वहीं गए। बसई तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहां ही हर्ष चले मनु राजा। और वहां ऋषि मुनि लोग रहते थे, साधना करते थे। पंथ जात सो हिमति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। और जाते समय राजा रानी ऐसे लग रहे थे कि मानो ज्ञान तो महाराज हो और भक्ति महारानी, ऐसा पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल मीरा। वहां गौतमी तीर्थ है, गौतमी नदी बहती ना, तो गौतमी नदी के किनारे जाकर के उन्होंने स्नान किया, जलपान किया, और जाकर के वहां जितने ऋषि मुनियों के आश्रम थे सब में जाकर के नतमस्तक होने लगे, प्रणाम करने लगे। आए मिलन सत सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। वहाँ कई तीर्थ है नैमिषारण्य। मुनियों को जब पता लगा तो वो सब जगह ले गए और नहाने धोने लगे। हम तीर्थ में जाए, हमारे पीछे पंडे पड़ जाए तो हम तो भागते, अरे हमारे पीछे पड़ गए, न जाने कहाँ कहाँ लूट लेंगे हमको। अरे ऐसा नहीं, तीर्थ में जाओ, थोड़ी व्यवस्था करो और जितना तुमसे बने अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कुछ करके वहां सुनाने का या उनके अंदर गुण ढूंढने का हमारा कोई दायित्व नहीं, ना हमारा कोई अधिकार है। और वो तीर्थ के अधिपति है, इसलिए उनका अधिकार होता है। स्थान प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती, वो जैसे भी जो बोले पर करना चाहिए, अपने से यथाशक्ति जो बन जाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। ऋषि मुनियों को देखा,
कोई जपी थे, जप करते रहते थे दिन भर, कोई तपी थे, तप करते रहते थे, कोई ध्यानी थे, दिन भर ध्यान करते थे, कोई पाठ करते रहते थे, कोई स्वाध्याय करते थे, कोई हवन करते थे, अग्निहोत्री थे, कोई कथा सुनाते थे, कोई मौनी थे, कोई व्रती थे, कोई दानी थे, अलग अलग वहाँ थे। और सब लोग अपने व्रत का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं और बड़े आराम से रह करके भगवान की कथा को सुन रहे, गा रहे, भगवत चरणों में अपने मन को एक एक प्रकार में लगा रहे। हमारे ऋषि मुनि थे, उनके पास में वो मनु महाराज रोज जाने लगे। वो कथा सुनते सुनते भगवान के पावन चरणों में धीरे धीरे उनको भी प्रेम हमारा उससे प्रबल होता है जिसके विषय में हम रोज सुनते हैं, और रोज उसके विषय में सुनते 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 हमारा उससे प्रेम। भगवान की कथा को सुनते सुनते महाराज मनु और शत्रुपा को प्रेम। उन्होंने ऋषियों से कहा, महाराज आप हमको भी कोई मंत्र दे दो जिसको हम जपें। तो उन्होंने भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और वो दोनों पति पत्नी 24 घंटे भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। द्वादशाक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा दंपति बना। दोनों दंपति का भगवान वासुदेव के पावन चरण कमलों में मन लग गया और वो भगवान का पावन मंत्र जप करने लगे। ओम ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। और धीरे 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 उस मंत्र उनकी श्रद्धा प्रसंग आगे बढ़। श्री राम जय जय राम।